लिखो क्वेश्चन। सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म ऑफ एपी इज क्यू। ये शायद बनाए भी हो गए क्वेश्चन 10th में। एंड सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म ऑफ एपी इज पी। ठीक है, देन फाइंड द समेशन ऑफ फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म। आया समझ में? फर्स्ट पी टर्म क्यू है, फर्स्ट क्यू टर्म क्या है? पी है। निकालना है एस प्लस एस पी प्लस क्यू। ठीक है, तो क्या करें? एस पी इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म कितना आ गया? देखो, दो अननोन है, ए और डी। इसमें भी ए और डी। ठीक है, तो देख लो कैसे करें। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को घटा दो मेरे ख्याल से। ठीक है, तो कितना आज? हाँ, क्या बोल रहा हो? सर 2 मिनट आंसर पी प्लस क्यू। पी प्लस क्यू माइनस पी प्लस क्यू आएगा। ठीक है, आंसर। चलो हम देखते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 घटाएं, कितना आ रहा है? ए पी क्यू, फिर आएगा डी बाई टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू इज इक्वल टू माइनस पी माइनस क्यू, ऐसा कुछ। ठीक है, तो p माइनस क्यू डिवाइड कर दो कॉमन लेके, तो डी बाई टू पी प्लस क्यू माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, तो इतना आ गया, इतना आया है। खैर, ए और डी निकालने का जरूरत भी नहीं है, क्योंकि एस प्लस पी क्यू क्या है? पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई टू ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 डी। ठीक है, देख रहे हो ये टर्म एक्चुअली क्या है ना? p प्लस क्यू, यही तो है। ये 2 इधर ले जाओ, तो a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 डी बाई टू, यही है ना? तो दिस इज क्या? माइनस 1, तो माइनस p प्लस क्यू। ठीक है, ठीक है, समझ में?
अरविंद यस लग रहा है तुम लोग को ज्यादा दिक्कत है क्या नेट का इंटरनेट का। प्रियांश यस सर। समझ में आया? यस सर। अद्वै चलो ये क्वेश्चन है, Yes, sir. बनाओ। इफ सम ऑफ फर्स्ट p term of an AP is same as summation of first q term, then find summation of first p plus q term। बनाओ, 3 मिनट करता है। So 0. ठीक। एस पी इक्वल टू एस क्यू, ठीक है। क्या आंसर? एस पी, हाँ ठीक है, 0 ही आएगा आंसर। बस क्या करेंगे, p by 2 2a स्पैन कर p minus 1, हाँ p minus 2। बस। आप ये नहीं लिखेंगे p और q डिस्टिंक्ट है। यस सर 0 है। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो है ना, चलो ठीक। चलो ये क्वेश्चन बनाओ, ये अच्छा क्वेश्चन है।
+3. तो डिफरेंस -3 है ना? बनाओ बनाओ। -3 है, +3 होगा ना। कॉमन इंक्रीज डिफरेंस कॉमन डिफरेंस तो -3 3 +3 होगा -3 ना कॉमन सर? डिफरेंस। हाँ and it's +3। term 3 and -3 हम्म बनाओ बनाओ, सिर्फ वही क्वेश्चन नहीं है। बनाओ। सर 199 टर्म जाएगा, 199। ठीक है। फिर इसके बाद फर्स्ट नॉन नेगेटिव टर्म जाएगा 100। 101 जो फर्स्ट ई का पॉसिबल। 100 आएगा। 101 होगा। हाँ मतलब फर्स्ट नॉन नेगेटिव, बस नॉन नेगेटिव सर नॉन मतलब नेगेटिव फर्स्ट, तो 100 आ रहा है। नॉन हाँ फर्स्ट नेगेटिव तो नॉन 100 नेगेटिव आएगा ना। 100 है। इसका 100 आएगा, ये इसका 101 101। आएगा। हाँ तो 3 का 100, ई का 100 आएगा। 99 भी। इसका कितना आ रहा है? 6। 9 बनाओ बनाओ ये वाला 6। सर थर्ड का तो 2 आंसर आ जाएगा। आंसर दैट एसएन इज लिस्ट। 99 और 100 100। 100 और 99 दोनों होगा। हाँ ठीक है। सिक्स का बताओ।
18 हो सकता है सम। वही तो देख लो एक बार, मुझे आ नहीं सकता है लगता। क्या? आ सकता है सर। 2a प्लस n-1 इंटू डी n बाई सर क्योंकि देखो ये इसको 0 बनाने के लिए 290 तक जाना पड़ेगा। फिर तो 300 आ जाएगा सर। देखो 3 से डिवाइड हो रहा है क्या? कॉमन आ जाएगा शायद। 6/2 12 198 n प्लस n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 199 n माइनस 12 205 है क्या सर? 105। 205। देखो ये तो n नहीं आ पा रहा है इंटीजर, शायद नहीं होगा फिर। सर देख कर ही पता चल रहा है हाँ सर, क्योंकि नहीं होगा इसको ना। 0 करने के लिए 297 तक जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद 0 आएगा। हाँ देखो जो तुम बोल रहे हो 18 सम आया, वो तो 105 पे तो नहीं आ पाएगा क्योंकि 205 बोले सर। अच्छा 205 बोल रहे 205 बोला है। हो। 205 पे आ रहा है क्या? एक बार चेक सर कर लो। एक टर्म 0 आएगा तो फिर वापस उसको पॉजिटिव में 297 तक जाना पड़ेगा और प्लस 18 भी करना हाँ पड़ेगा तब जाके। हाँ इधर तो तुम बोल रहे हो कितना, 0 तक कितना था, कितना टर्म था ये? सर 99 0 से 100 99। टर्म्स। 100 टर्म्स। 0 तक 100 टर्म्स। कुछ गलती कर दी सर। अच्छा मान लो इधर, मान लो ना 0 के जस्ट पहले वाला 99 टर्म्स था, फिर 0 के जस्ट बाद वाला कितना 99 टर्म्स, तो अब तक सम जो आया 99 प्लस 99 प्लस 0 1, उनका सम करने पे कितना आ गया? 0 0 आ गया 0 ऐड करने पे। अब है सो हम लोग को क्या करना है? 3 और टर्म्स चाहिए हुआ, 3 6 और 9। हाँ बस, तो लेकिन देख क्या होगा फिर 3 6 जो और अब 9 पूछा है। 297 जो आएगा लास्ट, जो ये 99 प्लस 99 प्लस 1 1th जो टर्म आएगा वो क्या आएगा? 297 है ना। लेकिन 300 हो अब जाएगा सीधा। हाँ अब तो जस्ट 300 ऐड हो जाएगा ना, तो पॉसिबल ही नहीं है। सर हो। अच्छा हाँ हाँ। एक समझ सेकंड रहे हो बात? सोचना। खुद से क्वेश्चन बनाया क्या? हाँ खुद से क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा ना, ठीक है नहीं सर, यस सर नहीं। बस। नहीं होगा, पहले ही बोले। चलो यहीं पे तो n नहीं आ पा रहा था हम लोग का, हो गया ठीक है, n इंटीजर आना चाहिए था पे, ठीक। तो इसके ये जो क्वेश्चन था उस पे बेस्ट एक थ्योरी है। थ्योरी क्या है कि लिख लो, ये ध्यान में रखना, फॉर एन एपी सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म will be a quadratic expression of n, ठीक है, with एक मिनट रुको,
अच्छा रुको एक मिनट, जैसे एस एन लिखना होता है, ठीक है, तो हम लोग कैसे लिखते हैं, n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। हम क्या बोलेंगे कि अगर थोड़ा सा फास्ट बनना है, ठीक है, तो बेटर क्या रहेगा, इसको क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिख लो। अब से क्या ध्यान रखना कि कभी भी अगर सम ऑफ एपी है, ठीक है, तो वो हमेशा क्या होगा, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में होगा इन टर्म ऑफ n, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कितना है, डी बाई टू एन स्क्वायर प्लस ए माइनस डी बाई टू एन, ठीक है। तो अब से ये फॉर्मेट ध्यान में रखो, ठीक है। sum of first and term will be a quadratic expression in n, ये ध्यान रखना, और ये फॉर्मेट भी ध्यान रखो, इससे बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करने में, ठीक है। डायरेक्ट तुमको मालूम चल जाएगा कि कॉमन डिफरेंस क्या है, ठीक है। फिर जैसे ही हम लोग एन स्क्वायर का कोफिशिएंट देखेंगे, ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग को कॉमन डिफरेंस मालूम चल गया। जब कॉमन डिफरेंस मालूम हुआ तो ये रिलेशन यूज करके फर्स्ट टर्म भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो तो चलो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखोगे, if Sn is n square plus 4n, then find the AP। फाइंड दी AP मतलब सीरीज बता दो, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बता दो। फाइव 7 9 11। देखो इससे डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, ये 1 है ना, तो d बाई टू इक्वल टू 1, तो d इज इक्वल टू 2, ठीक है। और a माइनस डी बाई टू इज इक्वल टू कितना, 4, तो d a इज इक्वल टू 5, बस हो गया काम, ठीक है। 5 7 9, दिस इज द AP। अगर मान लो इस, है ना, इजी है, ये ध्यान रखोगे तो बहुत ज्यादा आसानी होगा, ठीक है। तो और भी एक मेथड है, वो कैसे निकालते हैं हम लोग, याद होगा, Sn इज इक्वल टू Sn माइनस 1 प्लस Tn होता है ना, तो Tn निकाल सकते हैं हम लोग Sn माइनस Sn माइनस 1 यूज करके। तो कितना हो गया, n स्क्वायर माइनस 4n, n माइनस स्क्वायर 4n माइनस 1, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 2n माइनस 1 माइनस 4, सही है। तो 2n माइनस 5 n Tn स्क्वायर हो गया, प्लस 4n था ना क्वेश्चन में। हाँ प्लस 4n, तो क्या हुआ, माइनस 4n लिखा है। अच्छा सॉरी, ठीक है, अब सही होगा, प्लस 3 हो गया। तो देखो अगर हम लोग को निकालना है फर्स्ट टर्म, तो यहीं से निकाल सकते हैं, T1 इज इक्वल टू 5, T2 इज इक्वल टू कितना, 7, ठीक है। और ये तो था Sn के फॉर्म में, और एक बेसिक क्या है कि वैल्यू रख के निकाल n सकते हैं। टर्म, हाँ नहीं, n टर्म को हम लोग ऐसे लिखते हैं a प्लस n माइनस 1d, ये तो ठीक है। अगर फर्स्ट टर्म मालूम है और कॉमन डिफरेंस मालूम है तो nth टर्म निकालना होता है, तो ये जो फॉर्मूला है काफी हैंडी है। लेकिन अगर मान लो को सिर्फ है सो Tn दिया रहेगा, अगर उस केस में तुमको AP फाइंड करना रहेगा तो कैसे होगा, तो इसको इस तरह से ध्यान रखना कि Tn इज इक्वल टू n इंटू डी ए माइनस डी, एन डी प्लस ए माइनस डी। तो मतलब अगर कोई AP है तो उसका nth टर्म क्या होगा, एक लीनियर इक्वेशन होगा, इन
n, लीनियर इक्वेशन इन n। तो ये बहुत आसानी से तुम लोग निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब से ट्राई करना, वो तो याद ही रहेगा a प्लस एन माइनस 1d। अब जो nth टर्म है उसको ट्राई करना nd प्लस a माइनस d करके याद रखो, ठीक है। ऐसा तुरंत मतलब कंपेयर कर सकते हो, बहुत सारा कुछ है, ठीक है। और ये ध्यान रखना है कि nth टर्म कोई भी AP है वो क्या होगा, लीनियर होगा, और सम ऑफ फर्स्ट n टर्म क्या होगा, वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा इन n, ठीक है। तो मतलब n से जो मल्टीप्लाइड है वो डायरेक्ट हम लोग क्या बता देता है, कॉमन डिफरेंस बता देता है, ठीक है। और ये 3 क्या है, 3 a माइनस डी है, तो a इज इक्वल टू डी। हो जल्दी क्वेश्चन बनाना है तो ये सब तुम यूज कर सकते हो, ठीक है। बहुत आदमी टाइम लगा देता है इसमें, इसका काफी ज्यादा यूटिलिटी है, तो ये सब ध्यान रखना। चलो बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, वो सब बनाने के लिए हम इस क्लास में नहीं करवा रहे, बोलेंगे क्या कि RS का बना लेना, ठीक है। कोई दिक्कत है तो मेरे से पूछ लेना फिर, क्योंकि RS में हर बेसिक क्वेश्चन है वो बनाओ, तब तब फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन है बनाना, ये भी RS में दिया हुआ है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। सम ऑफ n टर्म ऑफ 2 APs are in the ratio of 7n plus 1 is to 4n plus 27, ठीक है। तो बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 11th टर्म, ठीक है। बनाओ 5 मिनट देता है, सोच समझ के बनाओ, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, उसलिए इवन RS में दिया हुआ है, और शायद एक बार पूछ भी रखा है IIT में। वन 172 by 190, 170 by 190, 172 by 119। ठीक है। देखते हैं 11 में रुके रुके एक सेकंड सर, सॉरी सर, Sir, 148 by 11 70, नहीं देखे, गलत लीजिए। बोलो, 148 by 75. ये सही लग रहा है हमको आंसर। एक मतलब ध्यान नहीं मेरे पास आंसर। ये भी कुछ गड़बड़ लग रहा है, 4:3 दे रखा है। देखो देखो एक बार देखो ढंग से, Four is to three.
4:3 ये सही है। कैसे बनाएंगे अरविंद बताओ। एक सेकंड सर, एक सेकंड। 148/111 आएगा, ठीक है। तो इसका 37 से होता है लंबा डिवाइड खासा करेंगे। प्रोसीजर, लेकिन यस सर, आ गया, जुगाड़ लगा के बना सकते हैं। आ गया सर। हाँ जुगाड़ ही लगाते हैं। कैसे कैसे आया बताओ। पहले लिखेंगे 2a प्लस n माइनस 1d, पहले दोनों का रेशियो लिख लेंगे। हम्म a प्लस कंपेयर कर n देंगे। माइनस, यस सर, n ठीक है। माइनस 1/2 को 10 लिख लेंगे, बस n का वैल्यू पुट कर देंगे उसमें। ठीक है, तो यही है। तो कैसे लिखे, देखो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2ap आर इन द रेशियो, ठीक है। कॉमन क्या है, n टर्म कॉमन है, मतलब सम टिल n टर्म जा रहा है, ठीक है। तो n/2 2a1 लिखते हैं, पहला जो ap है, प्लस n-1 d1 is to n/2 2a2 n-1 d2 is equal to 7n plus 1 4n plus 27। तो ये तो कॉमन चीज है ना, कट गया। अब क्या करा जाए। सर कंपेयर कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का। ठीक है, तो n के फॉर्म में इसको लिखो, ठीक। तो d1n प्लस 2a1 माइनस d1, ठीक है, डिवाइडेड बाई d2n प्लस 2a2 माइनस d2 7n प्लस 1 4n प्लस 27, ठीक है। तो थोड़ा कंपेयर कर दो। तो d1 विल बी प्रोपोर्शनल टू 7, 2a माइनस d1 विल बी प्रोपोर्शनल टू 1, ठीक है। d2 प्रोपोर्शनल टू 4 और 2a2 माइनस d2 प्रोपोर्शनल टू 27। अब प्रोपोर्शनल टू जो कर रहे हैं तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या आएगा, दोनों के लिए सेम आएगा, ठीक है। तो बस यूज करोगे तो आ जाएगा। अद्वै तो देखो, ऐसे भी हम लोग रेशियो का बात कर रहे हैं, रेशियो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तो ऐसे भी कट जाता है ना। तो उसका यूज करने का भी कोई जरूरत नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो d1 को मान लो 7, d2 को मान लो 4, 2a1 इक्वल टू 2a1 माइनस d1 इक्वल टू 1 मान लो, 2a2 माइनस d2 इज इक्वल टू 27 मान लो। अब सॉल्व कर लेना, 4:3 आ जाएगा, ठीक है। चलो आदित्य, यस सर, मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक हो गया था नीचे, न्यूमरेटर सही है, इसमें डिनोमिनेटर गलत आ गया। हाँ हाँ ठीक है। चलो तो आगे करते हैं पहले कुछ। 7n प्लस 11 ले लिए थे, इसलिए गलत आ रहा था। ठीक ठीक, आगे देखते हैं। लिखना नोट। To show that 3 numbers A, B and C are in AP, अगर AP में है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, we can show B minus A, मतलब अगर B minus A will be equal to क्या, C minus B, यही होगा ना। मान लो ऐसे है A B C जा रहा है,
तो इसके बीच का डिफरेंस b माइनस ए और c माइनस बी कॉमन डिफरेंस, उसको क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इससे क्या आता है हम लोग का 2b इक्वल टू a प्लस सी। ठीक है, आया समझ में क्या किया। यस सर। दूसरा, numbers in AP will be क्या equidistant on number line if they are real। ठीक है, ठीक, तो चलो एक मिनट, AP remains, क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा है, एक मिनट रुको। सर कुछ आवाज आ रहा है क्या? कहाँ से, मेरे बैकग्राउंड से? हेलो, शायद आ रहा है क्या मेरे बैकग्राउंड से? है तो कुछ नहीं, वैसे कुत्ता भौंक रहा है बस। वही नहीं दिन सर, आवाज आ वही रहा है। हाँ सर बहुत जोर से। अरे यार ईयरफोन का दिक्कत है, निकल ही नहीं रहा है मैं एक्चुअली घर से। ईयरफोन तो सोचा था खरीदने का, लेकिन चलो कोई नहीं। हेलो, अब बताना। नहीं यार सर बोला हुआ तो क्लियर एकदम। पहले ज्यादा बेटर था, नहीं सब भी ठीक है। भी ठीक, अभी ज्यादा ठीक है सर, पहले आवाज आ रहा था। ठीक ठीक ठीक। AP रिमेन्स AP, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रहता है if एक मिनट, पेंसिल इतना यूज हुआ है कि ढीला हो गया। AP रिमेन्स AP if, आवाज आ रहा है? यस सर। A constant term is added throughout its term। ठीक है ना, AP में AP ही रहता है अगर कोई कांस्टेंट टर्म ऐड कर दिया जाए थ्रू आउट द AP। जैसे मान लो कि A है, A प्लस D है, A प्लस 2D है, ऐसे करते करते A प्लस N माइनस 1D है, N टर्म तो दिखा रहे हैं। अगर कोई कांस्टेंट ऐड कर दो थ्रू आउट सर ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड सब में ना। हाँ चलो तो ठीक ही है, हम तो अलग अलग से करने जा रहे थे। ठीक है, तो मेरे को लगा ये तो अलग अलग so term is added, subtracted, multiplied and even divided में भी ना। यस ठीक है, सर। बस हो गया।
तो ये बस ध्यान रखना है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पे कॉमन डिफरेंस चेंज नहीं होता है, बल्कि फर्स्ट टर्म मतलब बाकी टर्म चेंज हो जाता है, कॉमन डिफरेंस चेंज नहीं होता है। लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कॉमन डिफरेंस उसी के फैक्टर में मल्टीप्लाई होता है या फिर डिवाइड होता है इन केस ऑफ डिवीजन। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड में भी चेंज नहीं होगा। कॉमन डिफरेंस चेंज हो जाएगा। हाँ नहीं, ठीक है, समझ नहीं है सर, मल्टीप्लाई डिवाइडेड क्यों लिख रहे हैं? एक मिनट, जैसे देखो ए के ए प्लस डी इंटू के ए प्लस 2d इंटू के अच्छा, ऐसे ऐसे। से जाएगा। हाँ अगर मल्टीप्लाई होगा, ए कांस्टेंट टर्म इज एडेड सब्ट्रैक्टेड मल्टीप्लाइड और डिवाइड थ्रू आउट इट्स टर्म। ठीक है, तो एपी एपी ही रहता है, लेकिन इसमें क्या होगा कि वही कांस्टेंट टर्म जो है मल्टीप्लाइड हो जाएगा। ठीक है, उसी के फैक्टर में। ठीक ना, चलो तीसरा हो गया, चौथा लिख देते हैं। इफ 2 AP series are added, then their is added, then their common difference will be क्या added ना, and the resultant series common difference will be added। ऐसे ऐसे देख लो, a है a प्लस d है a प्लस 2d है, a है a प्लस d है a प्लस 2d है, तो इनको ऐड कर देंगे, a प्लस a प्लस a प्लस d प्लस d। ठीक है, तो इस केस में कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, d प्लस d। तो दो सीरीज अगर ऐड कर रहे हैं वो दोनों AP में है, तो क्या होगा, उनका कॉमन डिफरेंस भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, if odd numbers are to be taken in AP, then take them symmetrically around समझ आया So odd number of क्यों यूज numbers करते होगा हैं? ना। हाँ, odd numbers of if odd numbers of AP, Odd number of numbers. Yes, sir. ये कर दो यार, Odd numbers of AP are to be taken. क्या बोल रहा हूँ, if odd number Odd number of numbers या फिर odd number of terms.
ऐसे तो गड़बड़ लग रहा है। ये लिखे है। यस यस सर। ठीक है, आर टू बी टेकन इन एपी देन टेक द स्मेटिक। इससे फायदा क्या है बताना। ऐड करेंगे डीडी कट जाएगा। बस ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा बहुत फायदा होता है। एडिशन में हाँ, एडिशन मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा फायदा होगा। ठीक है, एडिशन में तो होगा ही। चलो, अगर 5 टर्म है तो इट्स 3 टर्म्स। इफ ऑड टर्म्स ऑफ 3 टर्म्स है, अगर मान लो 5 टर्म्स रहा तो माइनस क्या कैसे 3d लेंगे? फिर ए a प्लस 3d। ठीक है, ऐसे लेंगे। यस सर। अब फिफ्थ हो गया इवन if even number of terms। अब ठीक है, माइनस sir. 3d Yes, sir. a माइनस d a प्लस d a माइनस d और a प्लस d के अराउंड लेंगे। then तो इस केस में क्या है, कॉमन डिफरेंस बहुत आदमी करते क्या कर देगा कि डी ले लेगा। इसमें पूरी- कॉमन डिफरेंस क्या होता है? 2d 2d होता है। ठीक है, देखो थोड़ा सा मैं पेंसिल काम नहीं करता है। ठीक है, थोड़ा सा अजीब सा लिखा भी रहा तो होगा। उसकी बनना भी जाएगा। हाँ? उसके बिना भी हो जाएगा। ए भी ले सकते हैं। लेने को तो ले ही सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ए ले लो, ए प्लस डी लो, ए प्लस 2d लो, ए प्लस 3d ले लो। 4 टर्म लेना है अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स लेना है तो। ठीक है, मतलब ऐसे इसी तरह बोल रहे हैं, ये सब थोड़ा सा आसान हो जाता है इसलिए। ठीक है, नहीं से बीच addition वाला टर्म ए लेते हैं। अच्छा, ए लेंगे तो फिर देखो, तो फिर ए मेरा प्लस डी ए प्लस टू पर्पस ए डिफीट हो माइनस जाएगा। डी। यानी पर्पस मेरा डिफीट हो जाएगा। देखो ए लेते हैं तो ए प्लस डी, ए माइनस डी। मान लो अगर इवन टर्म्स ले रहे हैं तो या तो इधर लिखेंगे ए प्लस 2d तो 4, तो अगेन तो डी तो रह ही गया अगर एडिशन करना होगा तो तब में। ठीक है, लेने को तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो ये ध्यान रखना है, 2d गलती मत करना। am क्या होता है? अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन। और एनी के नंबर a1 a2 ऐसे करते करते a के am is defined as a1 plus a2 ऐसे करते करते an divided by ak तो बेस वाला divided by सेंस से भी कर सकते हैं एक ही ना सर। हाँ ak। कि ठीक है, तो चलो निकालो am of
-2 -3 0 5 12 will be 2.4. 2.4. ठीक है, तो AM इसको बोलेंगे, ऐसा नहीं कि AP होना चाहिए। ठीक है, AM is greater to GM. ठीक है, तो B लिखो। तो A प्लस n माइनस 1/2D बोल सकते हैं। नहीं, हम AM सिंपल क्या होता है, अरिथमेटिक मीन होता है, सभी का ऐड करके डिवाइड करना होता है, जितना नंबर ऑफ टर्म्स था, जितना नंबर। ठीक है, चलो B लिखो फॉर एन AP। ठीक है, AP के लिए ये ध्यान में रखना है, अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, 3 स्टार। ठीक है, AM ऑफ numbers taken symmetrically from the beginning and from the end will be क्या, तो पेंसिल गड़बड़ हो रखा है। ठीक है, अजीब सा दिख रहा कुछ होगा, कैलिब्रेट करने का ऑप्शन नहीं रहता है इसका। पता नहीं क्या हो गया है। तो जैसे हम लोग का भी स्मार्ट बोर्ड रहता था स्कूल में, तो उसमें कैलिब्रेट करने का ऑप्शन आता था, उसके बाद करने से थोड़ा ठीक चलता था। let's try करते हैं एक बार। from the beginning and from the end will be there. रुक जा। तो काम कर रहा है, देखो तो ठीक है, एक मिनट। ओके, for an AP, AM of numbers taken symmetrically from the beginning and from the end will be constant। ये हमेशा ध्यान रखना है, ऑलवेज। ठीक है, ये टफ से टफ क्वेश्चन बनाने के लिए काम आएगा। मतलब टफ से टफ क्वेश्चन में क्या होता है, AM का इन्वॉल्वमेंट करता है, अगर AP बेस्ड अगर क्वेश्चन बनाना है तो। ठीक है, विल बी और या तो फिर मिक्स करेगा, GP भी आ जाएगा, HP भी आ जाएगा। ठीक है, अदरवाइज यही कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। एंड विल बी इक्वल टू द मिडिल टर्म। देखो
मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म बोलना सही भी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि मिडिल टर्म क्या हो, अगर नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड है तो मिडिल टर्म एक स्पेसिफिक एक मिडिल टर्म होगा, लेकिन अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो देयर विल बी टू मिडिल टर्म। तो एक स्पेसिफिक, ये हम लोग क्या बोले, एम, एम तो एक नंबर बताएगा, तो क्या करेंगे, उन दो मिडिल टर्म का भी एवरेज ले लेंगे, एवरेज मतलब एम ले लेंगे, ठीक है, ले लेंगे will be equal to the middle term if number of term is odd, ठीक है, और am of middle term if number of term is even, ठीक है। ये समझ में आया? नहीं समझ में आया तो इससे समझ में आएगा, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं, am of numbers taken symmetrically from the beginning and from the end, मतलब a1 है फर्स्ट टर्म मान लो, a2 a3 ऐसे करते करते a4 ऐसे करते करते an-3 an-2 an-1 an, ठीक है, n टर्म्स है, ठीक। हम क्या बोले, am लेना है ऑफ नंबर्स टेकन सिमेट्रिकली फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फ्रॉम द एंड, तो हम लोग को am लेना है, तो देखो am लो इसका इसका a1 प्लस an डिवाइडेड बाई 2 am हो गया, सिमेट्रिकली लेना है, तो चलो अब क्या करते हैं, a1 लेते हैं a4 लेते हैं, इधर से a1 a4 और ये दो लिए स्टार्टिंग से, है ना, तो उसे क्या करेंगे, एंड से भी पहला और चौथा टर्म लेंगे, तो पहला टर्म क्या है an और फोर्थ टर्म क्या है an-3, ये भी जो इसका भी जो am होगा वो भी क्या होगा, बोथ विल बी क्या, इक्वल टू द मिडिल टर्म, both will be equal to the middle term, मतलब इसका मतलब am1 और am2 भी क्या होगा, दोनों इक्वल होगा कि नहीं होगा, मतलब यही है कि स्टार्टिंग से और एंड से कोई भी हम लोग दो टर्म या तीन टर्म या चार टर्म सिमेट्रिकली लो, सिमेट्रिकली समझ लो, मिरर इमेज टाइप का है, पहला टर्म लिए अगर स्टार्टिंग से तो एंड टर्म लेंगे लास्ट से, सॉरी फर्स्ट टर्म लेंगे लास्ट से, फोर्थ टर्म लिए स्टार्टिंग से तो फोर्थ टर्म लिए एंड से, इन सब का सम कर दो, सिमेट्रिकली लेना है, इन सब का सम करके डिवाइडेड बाई जितना नंबर लिए, मतलब am निकालो, तो सभी क्या होगा, सभी ऑल द टर्म्स ऑल द am's विल बी क्या, इक्वल टू द मिडिल टर्म, या फिर हम बोल सकते हैं क्या, एवरेज ऑफ होल सीरीज, होल AP, ठीक है, आया समझ में? ये काफी इंपॉर्टेंट है, किसी को दिक्कत है, जैसे चलो फिर से एक बार दिखा देता हूँ, जैसे इसी केस में a1 प्लस an डिवाइडेड बाई 2 भी इक्वल होगा किसके, a2 प्लस an-1 के, देखो तो ये स्टार्टिंग से दूसरा टर्म और ये भी एंड से दूसरा टर्म सिमेट्रिकली लिया ना, उनका am लिया, फिर ऐसे भी ले सकते हैं a1 प्लस a2 स्टार्टिंग से पहला दूसरा और एंड से पहला दूसरा, इसका am ये भी इक्वल होगा, कुछ भी ले लो ना, a2 a4 a7, ठीक है, तो स्टार्टिंग से दूसरा चौथा और सेवेंथ, ठीक है, तो एंड से भी क्या चाहिए हम लोग को, सेकंड, एंड से सेकंड क्या होगा, n-1 n-1 n-3 और an-6 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है, ये सभी क्या होगा, इक्वल टू द मिडिल टर्म, अगर इन केस अगर नंबर ऑफ टर्म्स इन AP अगर ऑड है तो देयर विल बी सम मिडिल टर्म ना, तो वो क्या होगा, a n प्लस
जैसे 3 टर्म होता है तो n+1 डिवाइडेड बाई 2 इफ नंबर ऑफ टर्म्स इन AP इज ऑड, ठीक है, या फिर दैट विल बी इक्वल टू क्या, an/2 an plus an/2 plus 1/2 an/2 plus a n/2 plus 1 डिवाइडेड बाई 2, है ना, ठीक है। yes sir सर हाँ बोलो, हाँ प्रियांश क्वेश्चन है। यस सर बोले केवल। अच्छा इस तो ये ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट यही है। अगर इन केस अगर टफ क्वेश्चन बनता है तो इसी से बनता है, ठीक है, हवा नहीं लगता है बहुत टाइम। चलो, या अगर मान लो मिडिल टर्म ही निकालना है तो मिडिल टर्म भी निकालने के लिए क्या है, सभी को सम करो, a1 a2 a3 ऐसे ऐसे करते करते an डिवाइडेड बाई n, इससे मिडिल टर्म ही आएगा हमारा। तो तुम एक एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है, जैसे मान लो कि 3 है, 5 है, 7 है, 9 है और 11 है, तो इसका am लो तो अरिथमेटिक में देखना मिडिल वाला टर्म आएगा 7 हो जाएगा, मिडिल टर्म हो जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है, ठीक। तो 3 5 7 9 11 और 13 ले लो, ठीक है, तो इसका am 8 हो क्या जाएगा, आएगा, 8 तो होगा। इसका 8 आएगा, 7 9 का हाँ, एवरेज 7 और 9 के बीच में जो है 6 8, ठीक है। चलो तो इसमें बेस्ट एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ये लास्ट रखते हैं। इफ a1 a2 a3 ऐसे करते करते a29 is an AP such that a1 plus a3 plus a23 plus a27 equal to क्या 48, then find the sum of all terms। निकाल लो तो। एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 29 है। हाँ सर, हम्म, $348 देखते यस हैं, सर 348। बस और क्या। yes sir, देखो तो a1 a3 और a29 और a27 देखो सिमेट्रिकली दे आर टेकन ना, अगर डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो दिस विल बी क्या, एवरेज ऑफ क्या AP, और एवरेज ऑफ AP क्या होता है, समेशन ऑफ ऑल द टर्म्स I 1 से लेके 29 डिवाइडेड बाय 29, तो ये कितना दे रखा है 14 है, तो यही तो मेरे को निकालना है ऊपर वाला, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, बस 29 इंटू 12 248 बस हो गया ना, 248 348 348 सर। बस सही आ गया आंसर।
ठीक है, ठीक है। तो चलो आज इतना ही रखते हैं फिर। ये इम्पोर्टेंट था, इसको ध्यान में रखना है। ये इस तरह क्वेश्चन आते रहता है, ठीक है। चलो So Gmail में भी हाँ, क्या बोल रहे हो? हेलो, वे कुछ बोल रहे थे, उसको बोलने दीजिए पहले। so Gmail में भी ऐसा आएगा। हाँ आ जाएगा ऐसा। टफ तो ही ना है क्या कि तुमको बस इसी तरह दे दिए होते हैं तो दिक्कत हो जाता है, बहुत ज्यादा इधर उधर करते हैं। अगर इसको और भी कॉम्प्लेक्स हम बना सकते हैं, ठीक है। तो मिलेगा क्वेश्चन इस तरह का, ठीक है। अभी हम सोच रहे हैं कि जल्दी थोड़ा सिलेबस खत्म करा जाए, और तुम लोग को काम यही है कि क्वेश्चन बैंक पर देख लो। एक बार क्वेश्चन बैंक देखने से फायदा ये है कि तुम लोग को मतलब डिमार्केशन हो जाएगा कि हाँ मेरा इतना दूर तक ही जाना है हमको, है ना। वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसे करने को तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन फायदा नहीं होगा, ठीक है। चलो, तो बना रहे हो कि नहीं क्वेश्चन बैंक तुम लोग? इससे अरविंद? यस सर। ठीक है, हो गया वो कोऑर्डिनेट? यस सर, कोऑर्डिनेट तो हो गया। सब्जेक्टिव भी? यस सर। चलो तब तो ठीक ही है, ठीक है। चलो एंड करता हूँ। हैप्पी टीचर्स डे सर। थैंक यू, थैंक यू, Thank you. चलो टीचर्स डे सर। थैंक यू, चलो।